दोस्तों नमस्कार। पिछले हफ्ते से मैं एक बात लगातार कह रहा हूं कि मैं इस मार्केट में 70% बुलिश और 30% बेयरिश हूं। और उसका एक लॉजिकल रीजन मैं बार बार दे रहा हूं कि मार्केट के अंदर अभी कुछ बुरा नहीं है। हम ऑलरेडी स्ट्रांग थे। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर अगर बहुत सी चीजें ठीक ठाक होती हुई दिख रही है तो उसका हमारे ऊपर एक अच्छा ही इम्पैक्ट होगा, बढ़िया इम्पैक्ट होगा। एफआईआई की खरीदारी और सस्ता क्रूड ऑयल, इन दोनों बातों को कंसिडर करते हुए मैं कह रहा हूं कि अपने मार्केट में जो नए नए हाई है उनके दर्शन हो सकते हैं। मैंने कहा था कि बड़े बड़े दर्शन 19,000 का भी दर्शन हो सकता है, जो कि आज हो गया। सबको बधाई हो। अब यहां से आगे क्या, मार्केट के अंदर यहां से आगे ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या यहां से आगे बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम देखेंगे? क्या प्रोबेबिलिटी है यहां से आगे और मार्केट में नई ऊंचाई हम देख सकते हैं? ये जो दो सवाल है जो नॉर्मली आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आप मार्केट में स्ट्रेटेजी क्या हो, इसका जवाब इस वीडियो के आखिर में दूंगा और लॉजिकल रीजन के साथ दूंगा। और लिटरली दोस्तों, आप अगर ये वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल के फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूअसली तो आपको पता चल रहा होगा कि जो वीडियो के अंदर मेरे प्रेडिक्शंस होते हैं वो इधर उधर नहीं होते। तो अब सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की लेवल कंसिडर करते हैं और सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके शुक्रवार के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। कल मार्केट को छुट्टी है और परसों मार्केट खुलेगा। तो अब चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। निफ्टी का ये जो सेटअप बना है ना दोस्तों, सिंपल सी बात है। इस चैनल को उठा के मैं अभी के लिए तो ये ऊपर के लिए यहां पे रख देता हूं और इसे नीचे के लिए मैं यहां रख देता हूं। इस रेंज को आप कंसिडर करके चलिए जब शुक्रवार के दिन मार्केट ओपन होता है। अब नीचे अगर ये 18,940 को निफ्टी तोड़ देता है तो नीचे आपको दर्शन हो जाएंगे ये, और ये है 18,870। मतलब ये 40 पॉइंट और वो 30 पॉइंट, 70 पॉइंट का रैली नीचे की तरफ बन सकता है और फिर से एक बार फ्लैट या फिर से एक बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। और उसे भी अगर तोड़ देता है तो फिर 18,770 का लेवल भी 100 पॉइंट नीचे और खुल जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये लेवल कंसिडर करके चलिए। प्रोबेबिलिटी इस लेवल के बीच में कहीं खेलेगा। अगर ये 19,014 को क्रॉस कर देता है ऊपर तो सबसे पहला दर्शन 19,050 का, और फिर उसके बाद में 19,070, 19,100 ये भी दर्शन हो सकते हैं। फिर से मैं कहूं, मैं ये शब्द बार बार दोहरा रहा हूं कि स्काई इज द नो लिमिट। मार्केट ऊपर कितना जा सकता है इसका आप कोई लिमिट नहीं है। हाँ, पर नीचे कहां तक आ सकता है, कहां रुक सकता है, उसका पूरा का पूरा फुटप्रिंट मार्केट का इसके पहले का हमारे पास है। तो ये जो लेवल्स है ना, सिर्फ लेवल को ही कंसिडर करके काम करिए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल के अंदर ना मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों को से कहता हूं कि स्पॉट के इस लेवल को स्टॉप लॉस बना के काम करें। आज जिन जिन लोगों ने स्टॉप लॉस को फॉलो किया है ना, उन उन लोगों का लॉस नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये लेवल्स इसीलिए कही जाती है कि मैं नॉर्मली कहता हूं दोस्तों, एक्सपायरी के दिन खास करके शॉर्ट कवरिंग सबसे ज्यादा होती है। मतलब जिन लोगों ने शॉर्ट करके रखा हुआ है, अगर उनका प्रॉफिट नहीं बन रहा है या बन भी रहा है तो वो मार्केट के अंदर से निकल जाते हैं। और उनका जो बाइंग है, मतलब जिन्होंने कॉल शॉर्ट किए थे वो कॉल बाय करेंगे, तो उनका जो बाइंग है वो बहुत तगड़ा पुश करता है ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी और निफ्टी को। और आज देखिए, आज वही हुआ, एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग एंड में मार्केट में हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी देखा। और बैंक निफ्टी ने अपना फिर से नया वाला हाई जो है वो मार्केट के अंदर लगा दिया। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। तो ये हुई निफ्टी की लेवल। अब बैंक निफ्टी की लेवल समझते हैं दोस्तों। एक छोटी सी बात और इसमें मैं जोड़ दूं, थोड़ा तबीयत ठीक ना होने की वजह से कल का वीडियो नहीं बन पाया। जहां तक हो सके मैं कोशिश कर रहा हूं एक भी दिन मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा। आज भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने हूं और इसी तरह से आपको ये सारी चीजें आपके सामने रखता जाऊंगा। सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक कीजिए। आपके लाइक मेरे वीडियो को प्रमोट करते हैं। कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा बोलना हो तो सुझाव भी दीजिए। और दोस्तों, उसकी वजह से ये वीडियोस यूट्यूब पे प्रमोट होते हैं और चैनल और ज्यादा प्रमोट होता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इसे फॉलो कीजिए। अभी बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी का देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। अब ये जो लेवल है, ये एक 44,500 का लेवल आप कंसिडर करके चलिए ऊपर के लिए। और नीचे के लिए अभी आज का जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। इस लेवल पे 327 के आसपास जो है क्लोजिंग हुआ है।
तो अब देखिए जो नीचे का सपोर्ट बनेगा वो है 44,250। 44,250 को डिसाइसिवली निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर नीचे तोड़ देती है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहला लेवल हमें मिलेगा ये, और ये है 44,070 का लेवल आप कंसिडर करके चलिए। और इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा 44,000 का। तो 44,000 के नीचे अगर डिसाइसिवली टूटता है, मतलब 43,970 को डिसाइसिवली तोड़ के नीचे निकलता है, तो फिर 43,800 700 के जो लेवल से वो ओपन हो जाते हैं। ऊपर के तरफ सर जी दोस्तों, यहाँ पे भी वही बात है। अगर ये 44,500 को डिसाइसिवली ऊपर तोड़ता है, मतलब 44,550 को तोड़ने दीजिए, तो फिर 44,620, फिर 44,700, फिर से वही बात है। ये जो लिमिट, ये जो लेवल्स है, ये मैं टेंटेटिवली आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये तो अभी आने हैं। तो जैसे मैंने कहा स्काई इज द नो लिमिट, कितना भी ऊपर जा सकता है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, समझते हैं ऑप्शन चेन को। देखिए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के ये लेवल्स ध्यान में रख के चलिए। बैंक निफ्टी के नीचे वाले लेवल्स अच्छे से ध्यान में रख के चलिए, ऊपर तो वो ऊपर कितना भी जा सकता है, जैसे जैसे शॉर्ट कवरिंग होगी उस तरह से। अब ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। अगर निफ्टी का हम ऑप्शन चेन देखते हैं और वो 6 जुलाई का एक्सपायरी अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ 19,000 के कॉल में एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है, और वही 19,000 के पुट में भी एक अच्छा खासा पुट राइटिंग है। मतलब 19,000 जो है ये मेक या ब्रेक लेवल है। अब इस बात को ध्यान में रख के चलिए, ऊपर अगर ये निकलता है दोस्तों, तो 19,000 के ऊपर निकलने के बाद ये सारे के सारे लोग अपना शॉर्ट कवर करेंगे, तो ऊपर का एक मुंह मिलेगा। और नीचे अगर निकलता है तो ये लोग अपना पूरा का पूरा जो बोरिया बिस्तर है उसे समेट लेंगे और नीचे गिरता जाएगा। और नीचे की तरफ सपोर्ट का काम करेगा 18,900, क्योंकि तगड़ा पुट राइटिंग यहाँ बना हुआ है। पर 55 रुपए का प्रीमियम है, मैटर नहीं करता है। कल का छुट्टी बीच में आया है तो ये प्रीमियम वैसे भी डीके हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है 19,000 का लेवल मेक या ब्रेक का लेवल है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कल का ऑप्शन चेन का डेटा समझते हैं, तो यहाँ थोड़ा समझने जैसी बात है। आप देखिए यहाँ पे 44,400 पे कॉल राइटिंग हुआ है, 44,500 पे कॉल राइटिंग हुआ है। तो ये दोनों लेवल पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हम देख रहे हैं, खास करके 44,500 पे। और साथ ही साथ अगर पुट राइटिंग की बात की जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हो 44,500 पे ही तगड़ा पुट राइटिंग भी हुआ है। मतलब 350 के प्रीमियम, 325 के प्रीमियम के ऊपर 50,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल सा होता है। अभी नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो 44,300 नीचे और 44,500 ऊपर, ये जो लेवल है इसके बीच में बैंक निफ्टी खेलता हुआ हम देख सकते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा, ऊपर अगर ये तोड़ देता है तो ऊपर की लेवल्स मिलेंगी, नीचे तोड़ देता है तो नीचे की लेवल मिलेंगी। ये सारे लोग अपना अपना घर का रास्ता नापेंगे और एक अच्छा खासा पुश नीचे की तरफ मिलेगा और मार्केट में बियरिश साइड में पैसा बन सकता है अगर ये नीचे निकलता है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलिए। अब मेरा प्रेडिक्शन दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये मार्केट अभी प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार नहीं है। अभी आज अमेरिका का जीडीपी का डेटा है, वो बहुत ज्यादा इधर उधर आ जाता है तो फिर प्रोबेबिलिटी है कल अमेरिकन मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया तो परसों हमारे ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वो अकेला फैक्टर अगर छोड़ दिया जाए, वो अगर ठीक ठाक रहा, मार्केट उतना ज्यादा इधर उधर उनका नहीं हुआ, तो परसों जब हम खुलेंगे तो प्रोबेबिलिटी है हम थोड़ा बुलिश ही रह सकते हैं। देखिए ये मार्केट अभी प्रॉफिट बुकिंग के अंदाज में नहीं लग रहा है। क्यों? सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का कोई रीजन नहीं। इस बात को आप अच्छा समझ के चलिए। मॉनसून ठीक ठाक अभी पूरे हमारे भारत के अंदर फैल रहा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ओवरऑल सारी बातें, रशिया का प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ये मार्केट थोड़ा और ही ऊपर बढ़ता रहेगा। तो उतना ज्यादा एग्रेसिव बियरिश या प्रॉफिट बुकिंग का माहौल अभी तो मैं नहीं देख रहा हूं। तो इक्विटी में जो प्रॉफिट बुकिंग करने वाले लोग या रुके हुए थे, अभी भी रुके रहे, प्रोबेबिलिटी ये और ऊपर की लेवल्स हमें दिखा सकता है। तो ये रिसर्च, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।